नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत कॉटन इंटरनेशनल स्कूल परिवार द्वारा आज के साइंस फेयर एवं चाइल्ड फेयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नन्हे मुन्ने बच्चे, पहले के विद्यार्थी जिनके द्वारा साइंस एग्जीबिशन का प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है, कृपया लाइव सेशन में हमारे साथ बने रहिए। तुम लोग एक बार रील बना महेंद्र जी सर, महेंद्र जी, स्टाफ के सभी साथी, ऑल स्टाफ मेंबर्स काइंडली मूव टू रूम नंबर 310 310 में पहुंचना है। जो बच्चे हैं वहां मैनेजमेंट के साथ ही रह जाएंगे। आप बच्चों को अपनी जगह बिठा के और 310 नंबर कमरे में जाइए, रूम नंबर 310। महेंद्र जी, मैनेजमेंट के साथ ही एक बार इधर आ जाइए। क्लास नर्सरी टू क्लास 12th, ऑल स्टाफ मेंबर्स मूव टू रूम नंबर 310। मैं पकड़ो फिर लगो। ट्राई करो। वो सामने है बच्चा, गया ना सर। all the staff members move to room number 310। स्टॉल के अलावा कोई भी स्टूडेंट इधर खड़ा नहीं रहेगा। एंड प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स कम हियर, इधर आ जाइए। उसके अलावा कोई भी बच्चा, अगर आप प्रोजेक्ट में नहीं है, स्टॉल में नहीं है, तो सामने की जगह में गार्डन में जाके बैठ जाएंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट का स्टूडेंट स्टॉल में है तो एक बार प्रोजेक्ट हॉल में आ जाइए। वी आर रेडी नाउ, तैयार है। विद इन 20 मिनट्स आवर प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट। हमारा बहुत ही फेबुलस कार्यक्रम शुरू होने वाला है मात्र 20 से 30 मिनट के अंदर। इसको हटा दो।
और इसके लिए थोड़ा मुकाम करके नहीं करना मानो तो ये थोड़ा खड़ा करके सुनील जी एक बार से खड़ा कर दो वीडियो लो सुनील जी एक बार से तो एक बार से खड़ा हो ये बाद में संभालेगा एक बार नंबर लगा ले उसके बाद आपकी जो भी स्टोर लगी है उसके बैक साइड में खड़े रहना है, फ्रंट में नहीं। ध्यान रहे, और लाइन से खड़ा रहना है, राउंड सर्किल बना के खड़ा नहीं रहना, गोल घेरा नहीं बना रहे और स्ट्रेट खड़े रहे, सीधे खड़े रहे। अपनी स्टॉल के बैक में खड़े रहना है, फ्रंट में नहीं। महेश पाटिल, रौनक, नवनीत अपने प्रोजेक्ट ग्राउंड में आइए। वहां क्या कर रहे हैं आप लोग? मूव टू योर प्रोजेक्ट ग्राउंड। जो भी प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो प्रोजेक्ट ग्राउंड में अपने प्रोजेक्ट के पास रहेंगे। केमिस्ट्री प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स भी इधर आ जाए। राजपाल, बालू, कमीर।
यार लाइट वाला बना दिया इन लाइट दिया रहा है वो लाइट आई तो कर ले क्या हाल को भी रात कितना कोई क्या हाल को इनको रोको रोको भी पट्टी है पट्टी में डायरेक्ट रेडी है पट्टी में डायरेक्ट रेडी है तो ये बेट मार दो मार बने हाँ ना क्या अच्छी है जोरा जोरा है मामू जोरा
ऑफ करना चाहिए बिकॉज पोर्टेबल है Lakshmi, class 9C. Contact to me. Lakshmi, class 9C. Contact to me. मैं बता ही नहीं डर ले Himmat sir, contact to me. पड़ोसी खराब हो जाए इसका अनुभव है तुम्हें मतलब जिले में खुद देख के लेके ले लो ठीक है आ गया जब दुकान का उद्घाटन होता है ना
नहीं सर ग्रीन कार्ड अलाउड नहीं है ग्रीन कार्ड मुझे पकड़े नहीं रहे एक चम्मच स्टाफ के समाज साथी एक बार विजिट कर लीजिए प्रोजेक्ट्स को। जेंट्स स्टाफ एक बार सारे प्रोजेक्ट और आप इधर जो फेस्टिवल लगा हुआ है चिल्ड्रंस फेयर उसको एक बार विजिट कर लीजिए। उसके बाद में हमें बच्चों के पास चलना है। सर अब लोग एक बात पहला गोड़ अभी कोई लिंक नहीं भेजा, सर्च करें लिंक हैं? देखो ये कितने रुपए का है? ये सर 30 का दूध फ्री है एकदम दूध फ्री। ये कस्टर्ड ये कितने का है? ये 40 का है सर 40 रुपए का। यस सर ये क्या है? शरबत और लस्सी शरबत 20 रुपए का। 10 का ये 20 की 20 की लस्सी 10 का शरबत। 10 का शरबत 20 की और क्या है? सर भेल है भेल कितने रुपए की? चना चाप है 30 रुपए की भेल। चना 20 के चना 20। क्या बना रहे हो? फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राई। ये फ्रेंच चाहिए क्या? क्या है? फ्रूट क्रीम फ्रूट सलाद, पानी पूरी पानी पूरी। RBD हेल्थी फ्रूट क्रीम कहाँ है? टेप नहीं है देख लो ये फोटो बाजार से। ये क्या है? ट्रैक्टर इसलिए कैसे दोगे इसको? लस्सी ड्रो है। ये रिंग इसमें डालनी है गिलास में तो डाल देगा। ये नंबर डाले हुए इसके अंदर एक पर्ची है। पर्ची यहाँ पर भी लिखे हुए हैं और यहाँ पर भी नंबर लिखे हुए हैं। पर्ची में जो नंबर आएगा उस नंबर पे उस नंबर के नाम मिल जाएगा। तो ये 17 नंबर पे ट्रैक्टर है। फिर ये कहाँ से? गुजरात से आई है। कब मंगवाई? परसों। हाँ बुलेट। अगर प्रॉपर राइड हो आगे स्टाफ को बोल दो नहीं आपको अलाउंस करना है स्टाफ को अटेंशन स्टाफ से लेंगे अपन फोटो को से ले तो गरीब डाले तो फोटो फोटो से वो माइक काढो है मगना मैं लगाया था कोई बच्चा बोले आगे करना बस
सबको वास्ते मैं एक सेल्फी ली है सुनील माइक वीडियो को माइक को निकाल यूं सेल दे बढ़िया डाई करी मार देखो और लोगों की सुना मत जब प्लास्टिक आउट नाथुराम जी धोलिया, होल्ड योर माइक सर। Waste product of sugarcane with the help of canines. Third and fourth, premolar and molar, both work in chewing and reading. Like we eat the bite of ग्रुप the में आपके पास लिंक आ चुका है, स्टाफ के सभी साथी इसको शेयर कर सकते हैं। Our mouth has slavery gland and tongue. Facebook, WhatsApp, Instagram. Saliva breakdown starts into sugar. Tongue mixes the food with chewing during chewing and help in It is showing only 4 types of teeth. That is the system of how अगर स्टॉल में प्रोजेक्ट में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आके मेरे से बोल सकता है। प्रोजेक्ट में या स्टॉल्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आके मेरे से बोल सकता है। हाँ हाँ बस ठीक है यस गार्ड साहब जैसे लाइट जाती है जनरेटर चला देना। नहीं लाइट जाए तो जनरेटर तुरंत चला देना, ध्यान रखना। बोल रहा हूँ जब लाइट जाए ना तो ध्यान रखना, जनरेटर तुरंत चलाना। सर्वप्रथम मां शारदे के वंदन। अत्यंत हर्ष और खुशी के माहौल में हमारे इस विद्यालय प्रांगण में आज साइंस है भगवान मेला और बाल मेले का आयोजन किया जाना हमारे लिए बड़े गर्व और खुशी की बात है। और इस मेले में ये विद्यालय परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों, अध्यापकों
और आगंतुक मेहमानों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों का उत्साह, उनका प्रोत्साहन, उनका मेहनत दिया हमारे साथ है, प्रोजेक्ट के प्रस्तुत है। हैं? हाँ रेल गई। वाली तो लाइट वाली ना चालू हो। ठीक है चलो सुनील DIS विद्यालय परिवार आप सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत करता है। आज के इस विज्ञान मेले में और बाल मेले में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आगंतुक मेहमानों से आग्रह करना चाहूंगा कि बच्चों द्वारा निर्मित के विज्ञान के प्रायोगिक कार्यों को देखकर उनका उत्साहवर्धन करें। हमें आपका सानिध्य अति आवश्यक है। आप इन बच्चों और हम सबको प्रोत्साहित करेंगे। हम इसी प्रकार आसमान की बुलंदियों को छूते रहेंगे। ये छात्रावास एयरपोर्ट है क्या? है? हाँ, ये एयरपोर्ट छात्रावास है ना? मॉडल ऑफ JS हमारी एक परंपरा रही है कि हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पूर्व माँ शारदे को सबसे पहले वंदन करते हैं। तो माँ शारदे की स्तुति में कुछ मंत्रोच्चारण करना चाहूंगा। या देवी तुषारे हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर्दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषदायकः। हे मां सरस्वती, हे ज्ञानदायिनी मां सरस्वती, हमारे ज्ञान के नेत्र चक्षुओं को उजागर करने वाली, अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाली हे मां सरस्वती, हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हमें यूं ही अपने ज्ञान में रोशन करते रहे। हमें अपने ज्ञान के भंडार से ऐसे ही अपने जल बिंदु हम पर छिटकती रहे। हे मां शारदे, आपका आशीर्वाद सदा हम सभी पर बना रहे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुक्लां विचार सार परमां आद्यां जगद्धारिणीं वीणा पुस्तकधारिणीं वेदनां जाड्यान्नकारां हस्ते स्वाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संचितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो चेक हेलो हेलो लाल लाल जी सुनील सुनील हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक साइंस फेयर 2024 में आपका हार्दिक स्वागत है। गोटन इंटरनेशनल स्कूल मोस्ट वेलकम इमीडिएटली। बाय बाय। हेलो 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 चेक चेक हेलो बच्चों, क्या बना रहे हो? जमीन पे आसमान भेलपुरी। देखता है। और आप खा रहे हो? क्या खा रहे हो? कितने रुपए का मिला? 10 की एक प्लेट। 10 रुपीज एक प्लेट। जमीन पर बैठा क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखते हैं। वेरी गुड। बोला किसने था? देखता है, जमीन पे बैठे क्या आसमान देखता है। आज हमारे इस मेले वाले बच्चों ने साबित किया है कि हम जमीन पे बैठने वाले नहीं है, आसमान की ऊंचाइयां अनंत है और हम ऊंचाइयों को छुएंगे, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये नए नए बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये सजगता अपने आप में साबित करती है कि हम दुनिया में किसी से कम नहीं है। इसलिए आइए आज इस मेले का उद्घाटन करते हैं। इसीलिए कहा है कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। क्या पैसे और से नींद कहाँ तक जाएगा, निशाना साधो अपने मंदिर का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। ये क्या है? संध्या रुपए की प्लेट। देख संध्या तू ऑनलाइन चली है, लाइव है, लाइव 10,000 लोग देख रहे हैं। खाएंगे अभी पे खाना खा के आया हूँ, थोड़ी देर भूख तो आपकी लगने शॉप का दे। उद्घाटन हो गया? यस सर। क्या बांटा उद्घाटन में? पेस्ट्री। लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड शिव। उद्घाटन पेस्ट्री बांटा ही नहीं। बिना पैसे के बिना पैसे उद्घाटन में मिठाई बांटनी पड़ेगी ना तुम्हारी। लेकिन मंजिल की अब खुद को आग में झोंक लेंगे, ये ठोकरे करती है मारा जाएगा, हौसला है देख लेंगे। हो गई 5 और किसको लेना? अपने हौसलों को ये मत बताओ, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी है। अपने हौसलों को ये मत बताओ तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं, तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। ये तो खाने लायक चीज है। तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं और इन्हीं हौसलों का आज परिचय GIS कैंपस से GIS के ये विद्यार्थी देते हुए आप देख रहे हैं किस प्रकार से असंभव से दिखने वाले प्रोजेक्ट्स को इन बच्चों ने संभव करके दिखाया है। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा ये तुझसे नहीं होगा, तो हौसलों ने मंजिल में आंखों में आंखें डालकर बोला चल चलती तेरी इतनी औकात का। परवीन सर आज बच्चों का उत्साह और उमंग बड़े देखने लायक है। आज आपका यह उत्साह उमंग ही हमें उस चरम पर ले जाएगा जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम कर नहीं सकते। आज वो हमने कर दिखाया है और इसी प्रकार ये परिवार ऐसा ही कुछ रुतबा शान
प्रकट करती जाएगी, आसमान में अपनी बुलंदियां छाती रहेगी, अपना ये छत्र जीआईएस का ऐसे ही लहराता रहे। जिस प्रकार बच्चों ने अपने उत्साह अपने उमंग के साथ ये विज्ञान के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, उसी प्रकार दूसरी तरफ बाल मेले के बच्चे भी अपने ग्राहकों में इंतजार में है। कोई सैंडविच के लिए बुला रहा है, कोई मीट के लिए बुला रहा है, उनका भी और बच्चों को उत्साह देते हैं। जो मंजिल को पाने की चाहते हैं वो सोचने चलाओ 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 गियर गाड़ी के कोई पैर साथ पहलवान घुमा घुमा आगे आगे ऐसे ऐसे घुमा घुमा आवाज आप उल्टा घुमा
जितनी गहराई है उतना तूफान भरा है लहरों में, जितनी गहराई है उतना तूफान भरा है लहरों में। तो ये इस संयुक्त परिवार के इन सभी बच्चे उन लहरों में बाकी है जो खामोशी में भी तूफानों का सूचक है, तूफान से टकराने वाले, तूफान की तरह दम भरने वाले इन विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूँ, आपके मेहनत को सलाम करता हूँ। इस विद्यालय को, इस विद्यालय प्रांगण को, इस विद्या मंदिर को हृदय से सलाम करता हूँ। अगर सफर जारी रहना है हमें तुम्हारी साइकिल बड़ी होनी चाहिए कि सफर कल भी जारी था, सफर आज भी जारी है। सफर कल भी जारी था, सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी हैं। कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी हैं। सभी विद्यार्थियों से विशेष आग्रह है कि अनुशासन बनाए रखें। हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी पहचान ही हमारा अनुशासन है, तो हमारे विद्यालय की गरिमा अनुशासन को बनाए रखें। फिर से मैं विद्यालय में आगंतुक मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों यही है खाने का मौका, मजा उठा लें आप। सभी रिजनेबल रेट में और क्वालिटी शानदार। आपके हेल्थ का भी पूरा ध्यान दिया जाए, फ्रूट क्रीम वगैरह जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ओके, एंजॉय। मार्केट में बंदी तो नहीं चल रही है अभी। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। यहाँ बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। खुद को बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे, हिम्मत ना टूटे। किस्मत भी रूठे, हिम्मत ना टूटे। मजबूत उतना इरादा करो, मजबूत उतना इरादा करो। सफलता उसी इंसान को मिलती है, सफलता उसी इंसान को मिलती है जो हर परिस्थिति में लड़ना सीखता है। सफलता उसी इंसान को मिलती है जो हर परिस्थिति में लड़ना सीखता है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत के आगे जुड़े भी हो। आइए बेलपूरी खाइए। माइक में तो बोल रहा हूँ।
जीआईएस परिवार फिर से आगंतुक मेहमानों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता है। आपके इस्तेमाल में हम हमारा पूरा स्टाफ और बच्चे नजरें बिछाए खड़े हैं। आपके स्वागत में हम सभी खड़े हैं। हृदय की गहराइयों से ये विद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है। संघर्ष करने वाले व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है, मेहनत का फल और समस्या का हल भी। इसीलिए गीता में इसमें शब्द में लिखा है कि निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है तुम नहीं, कमजोर तेरा वक्त है तुम नहीं। जीआईएस फैमिली हार्टली वेलकम टू इट। राज पब्लिक स्कूल से पधारे विजय जी सरकार इस विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये विद्यालय परिवार आपके आगमन को धन्यवाद साधुवाद प्रदान करता है। पढ़ना लिखना सीखो और मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो और मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो और भूख से मरने वालों, क ख ग को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उस लड़ाई में ना बंदूक चाहिए, ना तलवार चाहिए, ना तोप चाहिए, ना भाला ना डंडा चाहिए, बस किताब चाहिए, ज्ञान चाहिए, अक्षर चाहिए। और पढ़ना क्या है? सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ प्राप्त करना है, वो ज्ञान प्राप्त करना है। फल यस सर। Not excretor. Excretor means that is not excretor. गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सबने इतनी मेहनत की है तो कुछ दो लाइन आप सभी के लिए। Like मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। परमिट सर ने बहुत ही सटीक बात बोली। और जैसा कि आप इन बच्चों के हौसले देख पा रहे हैं, किस प्रकार से इनके हौसले बुलंद हैं और ये अपने बुलंद हौसलों का परिचय आज यहाँ पर एक से एक करके प्रोजेक्ट बराबर दे रहे हैं। बुलंद हौसलों का परिचय आइए इनके प्रोजेक्ट का अवलोकन करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं।
कुछ ही देर में हमारा प्रोग्राम आधिकारिक रूप से शुरू होगा। ऑफिशियली प्रोग्राम स्टार्ट होगा। प्रोग्राम स्टार्ट होने से ठीक पहले स्टेज एंथम होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स जहां भी रहे साइलेंटली अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। ऐसे एंथम जब भी हो अनाउंसमेंट मिलेगा तो अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। किसी भी प्रकार की आवाज नहीं होगी। उसके बाद में प्रोग्राम का फीता काट के उद्घाटन किया जाएगा। रौनक सर अवार्ड गोज टू दिस क्रिएशन सर। ये देखो शानदार, सच में GIS है, बिल्कुल वह एस्टेज मार दिया कॉपी। ये है वीडियो कॉपी मारा है इसने, देखो इसमें लग रहा है हाँ, मतलब कोई भी चीज नहीं छोड़ी इसने। सच में यार क्लास 3rd A स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd A कक्षा 3rd A के स्टूडेंट्स 3rd B एंड 4th A के जो भी स्टूडेंट्स जहां भी है रामराज जी सर से कांटेक्ट करें। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd A 3rd B एंड 4th A कांटेक्ट टू रामराज जी सर। बनाया है ये। हाँ। जो देखो मोरे उधर जाओ मोरे। पावर बैंक है ऊपर है, वो पता नहीं चार्ज है कि या ऊपर लगा, ऊपर ला।
हाँ यहाँ लाओ यहाँ लगा सुनील बाइक और बनवाई तो जी कैसे ले ले रखना कल दिया बजे वो में डर गया क्या दिखा रहा है 10 मिनट देखना है हां का नेम होता 5 अब 5 नहीं कहना सारे बिल में फल सब गिर जाएंगे किसका सूप है ये देख लो मटर है गाजर है मटर गाजर अरे सर मेरी फोटो ले रहे हो क्या कैसे कह रहे हो
अरे इसको कुछ दे दो, 5 रुपए मेरे से ले लेना। हाँ दे रहा हूँ 5 रुपए दे दूंगा मैं दुकान वाले से। हमारे साथ हमारे में अभी जितेगा बता चुके हैं। हमारे आदर्श नवोदय शिक्षण संस्थान से महापुर आपसे रत्न बता चुके हैं। आप सभी का GIS एजुकेशन के इस कैंपस में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, हार्दिक आभार आपका। जो भी अतिथि आज के कार्यक्रम में है कृपया यहाँ पहुंचे। कार्यक्रम का फीता काट के उद्घाटन किया जा रहा है। जो भी अतिथि यहाँ पहुंचे हुए हैं कृपया इधर आइए। कार्यक्रम का आधिकारिक रूप से शुरुआत करते हैं। अरे यहाँ तो काम करो ना।
आज के इस कार्यक्रम की आधिकारिक रूप से शुरुआत की जा रही है सीपीओ ब्लॉक मेडिकल से गोविंद जी मीणा के द्वारा जीआईएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन प्रेम सिंह जी टांडी, नवीन जी और आदर्श नवोदय एजुकेशन के रूप से मांगराम जी रणमा। सर सामने एक बार ठीक सर। Do you know how many bones in our body? क्या आपको पता है हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? ये श्योर 26 bones in our body. हाँ, हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती है. The role of skeletal system is each make a proper shape. ये हमें proper shape देता है. Each produce blood. ये blood produce करता है. Each protect our body organs. ये हमारे शरीर के अंगों को सुरक्षित रखता है. क्या आपको पता है हमारे शरीर में हड्डियाँ नहीं होती तो क्या होता? हमारा शरीर ऐसे लगेगा कि ये कोई मांस का टुकड़ा है और हम इसी की वजह से चल सकते हैं, बोल सकते हैं और अदर एक्टिविटीज कर सकते हैं। आज हम आपको स्केलेटल सिस्टम में ये बताएंगे कि हड्डियाँ कैसी होती है, हड्डियों में कैसे जॉइंट्स होते हैं, उन हड्डियों के नाम के, उन जॉइंट्स के नाम के, ये आपको मेरे क्लास में बताएंगे। Hello, good morning. Myself Kanata. I explain about some part of the skeletal. The first point is skull. First question for you. How many bones in our skull? पहला प्रश्न आपके लिए, हमारे सर में कितनी हड्डियाँ होती है? हमारे सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? सवाल पूछा है बच्चों ने। हमारे सिर में कितनी हड्डियाँ होती है? स्कल में पूछा ऊपर खोपड़ी में। चलो वी डोंट नो। Do you know the importance of skull? क्या आप सर का मेजरमेंट जानते हैं? स्कल क्यों बना होता है, इसका काम क्या है? वी डोंट नो, आप बताइए। हाथ लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि उसका सर कच्चा है, बट उसका सर कच्चा नहीं होता, उसकी बोन कंप्लीटली ग्रो नहीं होती बैकबोन है, यानी कि पेट की हड्डी भी कहा जाता है हिंदी में, और वो हड्डियों के पीसेस से बनी हुई रहती है और वो हमारे सर से जुड़ी हुई रहती है। हमारे सर पे हमारे यहाँ पे हाथ लगाते हैं तो उभरा उभरा रहता है, तो उसको शोल्डर जॉइंट कहते हैं। इसी की वजह से हम हमारा सर मूव कर सकता है, जैसे कि लेफ्ट राइट और अप डाउन। द नेक्स्ट पॉइंट इज पाम। Palm have two parts, metacarpal and carpal. The next point is patella. The small rounded bone found in hand. So patella में small rounded bone होती है, वो हाथ में भी होती है। Thank you. Good morning, sir.
and nitrogenous waste urine increased in our body, then we use this process. And ribs 1 to 7 1 से लेकर 7 तक की हड्डियां ट्रू रिब्स कहलाती है और रिब्स 8 to 12 are known as false ribs और 8 से 12 तक की हड्डियां false ribs कहलाती हैं. Here is the ball and socket joint, and now I will tell about pelvic bone. The pelvic bone, male and female, are different in many ways. The female pelvic bone is wider and larger than male. Female की pelvic bone थोड़ी चौड़ी होती है और थोड़ी बड़ी होती है. And the male pelvic bone is deeper than male. Thank you. So that's our project skeleton system. जैसा कि आपको बच्चे ने बताया प्रभुवाद किस तरह बैठी और कैसे कम करने के लिए पौधे लगाने चाहिए, ज़्यादा पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा ना लगा सके जन्म दिन पर एक पौधा में लगाना चाहिए. जैसे कि इसने बताया कि सूर्य की किरणें अंदर तो आती है, हार्मफुल गैसेस के कारण रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही रह जाते हैं, उसी के कारण गर्मी ज़्यादा होती है और हमारी फसल किसानों के लिए फसल भी नष्ट होती है. तो ये नींबू एसिड है या बेस है, क्या क्षार है या अम्ल है? एसिड है. ओके. And we put in the lime water, the color is changed into blue. अच्छा, इसमें कौन सा वाटर है? Lime water. चूने का पानी है. ओके. तो वापस न्यूट्रल हो गया. Yes sir. ओके, गुड. दैट्स गुड. As you all know that kidney is very important part of our body. But when it stop working, what we do? We do hemodialysis process. In hemodialysis, hemo means blood and dialysis means filter. When our kidneys stop working, then we use this process. जब हमारे बॉडी में यूरिया वगैरह बढ़ जाते हैं, वेस्टेज बढ़ जाते हैं, तो हम हीमोडायलिसिस प्रोसेस यूज करते हैं. We use this process for filter our blood. When nitrogenous waste, urea increase our body, then our kidneys stop working. Then we use this process. We use in this process salt, glucose, and water to pure our blood. This works by this. Hemodialysis. Yes. Blood comes from our body and go to arterial pressure monitor. It is used to measure our blood pressure, and it comes to the blood pump, and the blood pump, impure blood comes to the heparin pump. It is a chemical which is include to our blood so that our blood will not go floating. So it comes to dialysis into pressure monitor. It is also used to pressure blood, and it comes to dialyzer to filter our impure blood.
and it comes to Venus pressure monitor. It is also used to measure pressure. Then it comes to air trap and air detector. It is used to trap our air so that it could not form bubble. And it comes to air detector clamp. And it comes again. Pure blood come in our body and impure blood remove from our body. Then our blood become pure. By phone, we see by mobile. फोन आजकल वो यूट्यूब के माध्यम से है ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग यस I am studying in class 6th. My project about rainwater harvesting. All living things, including plants, animals, and human beings, need water to live and carry out different cellular activities. Have you ever imagined a day without water? विदाउट वाटर तो कैसे लाइफ हो सकती है And it is hard. We all use water for day-to-day activities such as bathing, cooking, cleaning, drinking, and other domestic and industrial uses. नहीं, हमने नहीं किया। सर जब बारिश आती है ना तो ये पानी यहाँ पर छत पे इकट्ठा होता है और पाइप के द्वारा इधर से वाटर टैंक अब इसका क्या यूज हो सकता है सर इसको हम घर के कामों में जी गुड यस सर Myself Amisha and myself Bhanu. We are studying in class 7th. Today we are presenting about layers of atmosphere. Do you know how many types of layers of atmosphere? क्या आप जानते हो हमारे वायुमंडल में कितनी परतें हैं? Then I explain. चलो मैं बताती हूँ। Atmosphere has 5 total layers. These are troposphere, वायुमंडल में कुल 5 परतें ये सौरमंडल, stratosphere, सप्ताहमंडल, mesosphere, मध्यमंडल, thermosphere, तापमंडल, and exosphere. बहिमंडल। Troposphere. This layer is the most important layer of our atmosphere. Its average height 20 km. The air we breathe extend her almost the weather phenomena like rainfall, fog, and hailstorm also in this layer. वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत ये है, इसकी औसत ऊंचाई 20 किलोमीटर है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो यही मौजूद है। बारिश, ओला वृष्टि जैसी मौसमी घटनाएं से ये घटित होता है। कौन सी परत में आ गई अपन troposphere, सबसे लास्ट वाली कौन सी exosphere. Good morning, dear sir. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताएंगे। मेरे ख्याल से आपको हिंदी में बताएंगे। प्रदूषण होता है और यह प्रदूषण ऊपर जाकर छतरी की तरह पृथ्वी के चारों ओर फैल जाता है। इसी वजह से सूर्य की किरणें अंदर तो आती है लेकिन रिफ्लेक्ट होकर हानिकारक गैसों की वजह से वापस नहीं जा पाती और इसी वजह से जब सर्दी होनी चाहिए तब नहीं होती और जब नहीं होनी चाहिए तब होती है। ऐसा ही कुछ गर्मी के साथ भी होता है और कभी कभी तो बिन मौसम बारिश भी हो जाती है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। थैंक यू। जैसे कि प्राचीन आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, कैसे होती है, किस कारण होती है, उसी को मैं समझाना चाहूँगी। सूरज की किरणें अंदर तो आती है पर हमारे हार्मफुल गैसेस के कारण वापस नहीं जाती, रिफ्लेक्ट के कारण अंदर ही रह जाती है। इसके वजह से गर्मी ज़्यादा होती है। क्लोरोफ्लोरोसाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाँ बेटी तभी जब रुक जाती है बीच में, बनती ना बैटरी लगा के देख लेती है ना बीच में रुक जाती है। Good morning, sir. All of you. My name is Ankita Chaudhary. I am studying in class 6. I am studying in class 6. Today my project is solar system. Do you know in which galaxy our solar system is present? क्या आपको पता है कौन से गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम सूर्य परिवार प्रेजेंट है? क्या आपको पता है कौन सी गैलेक्सी के अंदर हमारा सूर्य परिवार प्रेजेंट यानी स्थित है? The name is Milky Way Galaxy. Our solar system is present. मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा सूर्य परिवार प्रेजेंट है।
मिल्की वे गैलेक्सी को आपको पता है क्या? मिल्की वे गैलेक्सी आकाशगंगा को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में उसे मंदाकिनी कहते हैं। सोलर सिस्टम, सूर्य परिवार, the sun and celestial bodies which revolve around the solar system। है ये ग्रह वगैरह जो है ये कितने हैं, क्या है इसके बारे में बताइए। ये 8 ग्रह हैं। ये हमारे 2006 में सूर्य परिवार में 9 ग्रह थे, जिसमें से उस ग्रह का नाम था प्लूटो, यम। उसे हमारे IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक नई डेफिनेशन यानी परिभाषा बनाई, उसमें वो फिट नहीं हुआ, इसीलिए उसे सूर्य परिवार से हटा दिया गया। अब ये 8 ही प्लैनेट्स हैं, 8 ही ग्रह हैं, जिनका हिंदी में नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्या लगा दिस इज अ सैटर्न एंड दिस इज अ रिंग। ये रिंग है जो यूनिक है। ये सैटर्न का We are the student of class 6 who made a project about day and night. So let's start. The Earth is one of several planets that orbit the Sun and the Moon orbit the Earth. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में कई से ग्रह हैं, उनमें से एक ग्रह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। The Earth is an Earth day is 24 hours because the Earth takes to rotate about on its axis once every 24 hours। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर एक दिन 24 घंटों का होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमने के लिए 24 घंटे लेती है। And the sun and the earth are part of solar system with its sun as center। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य हमारे सौर मंडल का हिस्सा है, जिसमें से पृथ्वी सूर्य उसके केंद्र के अंदर आता है। ओके, दिखाइए हमें कैसे दिन दिखाई दे रहा है। इसमें क्या दिख रहा है? सर डे। ठीक है। क्या लाइट होगी? सर लाइट है। अच्छा सर 30 में पर लाइट है। ठीक है। सर इधर से लाइट, इधर से आके लाइट अंधेरा कुछ क्वेश्चंस पूछने? ओके, पूछिएगा। और सबसे लंबी रात कब होती है? हाँ सर, करेक्ट आंसर। और दिन और रात बराबर कब होते हैं? 23 मार्च 26 नो सर, 21 मार्च एंड 23rd of September। Thank you sir। My friend Anusha, we made this project together about our water cycle. Before explain this project, you know that we get water from well, tubewell, river and other water bodies. जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी को पानी नदी इन सभी से प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि पानी कहाँ से आता है? बारिश का पानी। Yes. 75% of our Earth area is covered with the ocean water. By these water, the process of water cycle is done. First, evaporation. Water molecules from seas, rivers, streams, and lakes. Condensation, the changing of gas into liquid water vapor condenses in the atmosphere, then rises from clouds. ये पानी है, आपके रूप में उठा, इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, उसमें टेम्परेचर डाउन हुआ और ये बारिश इससे प्रीसिपिटेशन मोटरसाइकिल हो गया, ये वापस समुद्र में आएगा, यहाँ से वापस इवेपोरेशन। ओके, थैंक यू। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को हटाने में भी किया जा सकता है। इस फुटपाथ को हम अगर कभी ट्रैफिक हो और एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड फंसी हो तो हम इस फुटपाथ को नीचे रोड के लेवल पे लाके उस फायर ब्रिगेड को या एम्बुलेंस को वहाँ से निकाल सकते हैं।
इस फुटपाथ को हम ग्रीन कॉरिडोर के नाम से भी जान सकते हैं और इसका उपयोग अभी तक कहीं पर भी नहीं हुआ है। तो ये किसी की जान बचाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। सर ये देखिए, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ट्रैफिक जाम के कारण एम्बुलेंस वगैरह फंसे तो उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस इस ग्रीन कॉरिडोर से जा सकती है। इससे क्या है कि तो मेन पावर कम होगा, पुलिस वगैरह को आगे ग्रीन कॉरिडोर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं सर, अभी तक कहीं पे नहीं। वर्ल्ड लेवल का प्रोजेक्ट कोई सी देश में तो होगा। ग्रीन कॉरिडोर अभी यही बनाते हैं कि 5 गाड़ी पुलिस की आगे हो गई, 2 पीछे हो गई और रास्ता खाली करवा दिया, वही ग्रीन कॉरिडोर। फुटपाथ को भी ग्रीन कॉरिडोर हाइड्रोलिक प्रेशर से बनाया जा सकता है। मीडिया बंधु थोड़ा प्रोसेस इसमें फोकस करें। मीडिया बंधु वाले नहीं है, आगे बेचवाड़ो है। Important for us. It is very important gas in our environment for all living things. Nobody can live without oxygen. जब सभी जीव जंतु श्वास में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तो ऑक्सीजन खत्म क्यों नहीं होती? Our nature perfectly maintains these things.